हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवद गीता के ऐसे कुछ हिडन फैक्ट्स के बारे में जिनके बारे में शायद आपको पता नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जो भगवान के भक्त होते हैं या भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान कभी भी उनका नाश नहीं होने देते हैं। भगवद गीता के चैप्टर नंबर 9 के श्लोक नंबर 31 में कहा गया है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतंतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। यानी कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है मैं उनकी भक्ति को कभी भी विफल नहीं होने देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो हमेशा हर परिस्थिति में बहुत सारे विपदाओं का सामना करते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं, लेकिन वो हर सिचुएशन में भगवान को याद करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मुझे सुख में और दुख में स्मरण करते हैं, हर परिस्थिति में मुझे याद करते हैं, मुझे स्मरण करते हैं, मैं हमेशा उनको अपने पास रखता हूँ, अपने दिल में रखता हूँ और मैं हमेशा उनकी भक्ति का मान रखता हूँ, कभी भी उनकी भक्ति को विफल नहीं जाने देता। जैसे प्रहलाद महाराज का आप लोग देखिए, उनके खुद के पिता उनको मारना चाहते थे, लेकिन उनके साथ हर परिस्थिति में भगवान श्री विष्णु थे। और ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में है, विष्णु पुराण में है। जैसे द्रौपदी, जब उनका वस्त्र हरण हो रहा था तब उनके ससुराल वाले बैठे हुए थे, तब उनके 5 पति बैठे हुए थे, बट कोई उनको बचा नहीं पाया, कोई उनके लाज को रख नहीं पाया। केवल उन्होंने गोविंद को याद किया और तब भगवान को जो याद करे, भगवान उसकी पुकार में आवाज ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए द्रौपदी ने जब भगवान को स्मरण किया, भगवान ने उनकी लाज बचाई, भगवान ने उनका लाज रखा। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है भगवद गीता में कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता है, कभी भी मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। पॉइंट नंबर 2, भगवद गीता का परम उपदेश, भगवान के ऊपर शरणागत हो जाना। जो व्यक्ति भगवान के ऊपर शरणागत हो जाते हैं, भगवान उनको हर परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं। भगवद गीता में इसका प्रमाण है चैप्टर 18 के श्लोक नंबर 66 में, सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। पॉइंट नंबर 3, हमारे इस शरीर का मृत्यु के बाद कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन हमारा जो आत्मा है वो इटर्नल है, वो चिन्मय है। इसका प्रमाण भगवद गीता के चैप्टर नंबर 2 के श्लोक नंबर 22 में दिया गया है, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यानी कि ठीक जिस तरीके से हम अपने पुराने कपड़ों को चेंज करके नए कपड़े धारण करते हैं, ठीक उसी तरीके से जब हमारी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद हमारी जो आत्मा है वो हमारे शरीर को छोड़ के हमारे शरीर से दूसरे देह में, यानी कि इस देह को छोड़ के दूसरे देह में, दूसरे शरीर में देहांतरित होते हैं। इसलिए इस शरीर के ऊपर शोक करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आत्मा का ना ही जन्म होता है ना ही मृत्यु होता है। पॉइंट नंबर 4, भगवद गीता के चैप्टर नंबर 15 के श्लोक नंबर 15 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी जीवों के हृदय में विराजमान हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निवेस्तो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। यानी कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। अब कैसे विराजमान है?
इसका प्रमाण भगवत गीता में है। भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, यानी कि हम आत्मा हैं और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है। तो आत्मा परमात्मा का पार्ट एंड पार्सल है। हम उन्हीं से आए हैं और उनके पास लौट के जाना ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन इस संसार में आने के बाद, माया के जाल में फंसने के बाद, हम ये भूल गए हैं कि हम किस सपने के दुनिया में जी रहे हैं और हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, इसको भूल गए हैं। इसलिए परमात्मा जो हमारे हृदय में विराजमान है, उनकी सेवा करना उनका दास यानी कि आत्मा का काम होता है। यानी कि हम आत्मा है, परमात्मा का सेवा करना ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। सभी जीवों के अंदर परमात्मा वास करते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सभी के अंदर नारायण है, सभी के अंदर माधव है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी के अंदर परमात्मा का वास है। इसलिए कभी भी किसी को ऐसे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि हम किसी से नफरत करें। अगर हम ये सोचेंगे कि इसके अंदर भी भगवान है, उसके अंदर भी भगवान है, तो हम सभी से प्रेम करने लगेंगे। इसलिए हमारे मन के अंदर, दिल के अंदर भी जो भगवान विराजमान है परमात्मा के रूप में, इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो मन के मंदिर है, हमारे जो दिल की मंदिर है, उसको हम कभी भी कलुषित ना करें, पॉल्यूटेड ना करें, उसको हमेशा शुद्ध रखें। पॉइंट नंबर 5, भगवत गीता के चैप्टर नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा गया है, अब्रह्मा भुवनल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन माम उपेत्यातु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यानी कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस संसार में जो उच्च से उच्च लोक है, जिसमें ब्रह्मा लोक भी आता है, वो भी जन्म मृत्यु के चक्र से परे नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो भगवान के धाम में मृत्यु के बाद पहुंच जाते हैं, वही जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाते हैं। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे देवी देवताएं, इंद्र, अग्नि, वरुण, ये भी जन्म मृत्यु के चक्र से परे नहीं हैं। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान श्री विष्णु के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। उनको ब्रह्मपुत्र चतुष्कुमारों ने श्राप दिया था, जिनके श्राप से वे किसी अवतार में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, किसी अवतार में रावण और कुंभकर्ण, किसी अवतार में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए थे। तो वो भगवान के विरुद्ध युद्ध किए थे, जबकि वो खुद भगवान के द्वारपाल थे, लेकिन श्राप के कारण उनको ये करना पड़ा था। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि वो भगवान के द्वारपाल थे, फिर भी क्या उनको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिला था? तो यही से भगवान इस चीज का प्रमाण देते हैं। 2 चीजों को भगवान सिखाते हैं। एक अहंकार कि मैं भगवान का द्वारपाल हूं, इस चीज का उनको अहंकार हो गया था। इसलिए भगवान जिस भक्त में या जिस इंसान में घमंड आ जाता है, उस इंसान से दूर चले जाते हैं, उस देवता से भी दूर चले जाते हैं। दूसरा, भगवान ने ये प्रमाण दिया था कि सिर्फ और सिर्फ जो मेरे लोक में है, वही जन्म मृत्यु के चक्र से परे है। सिर्फ और सिर्फ जो मेरे स्मरण में है, सिर्फ और सिर्फ जो मेरे शरणागत है, वही जन्म मृत्यु के चक्र से परे है, दूसरा और कोई भी नहीं। तो यही थे भगवत गीता के कुछ हिडन फैक्ट्स जो मैंने आप सबके सामने प्रेजेंट किया। बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। और एक चीज़ मैं आप सबसे सजेशन लेना चाहूँगी या आप सबकी हेल्प लेना चाहूँगी। जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स 92,000 के आसपास है, लेकिन मेरे वीडियोस में अभी व्यूज़ बहुत कम आता है, लगभग 300 to 500 के बीच में। तो मैंने YouTube चैट सपोर्ट बोल के एक फीचर है जिससे बात करने की कोशिश करी थी। उनको मैंने इस चीज़ की कंप्लेन करी थी कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज करते हैं, क्योंकि मेरे फेसबुक पे अच्छा खासा ठीक ठाक रीच है, इतनी प्रॉब्लम मुझे नहीं आती। तो वो मुझे मैसेज करते हैं कि आपके वीडियो को जब हम सर्च करते हैं तभी हमें मिलता है, अलग तरीके से हमारे पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है, जबकि हमने बेल आइकन को प्रेस करके रखा है, जबकि सारे नोटिफिकेशंस ऑन है, फिर भी यूट्यूब हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचाता है। और कभी कभी अगर पहुंचाता भी है तो वो भी 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, या कभी कभी 1 महीने बाद। तो ऐसा क्यों? तो मैं क्या करूं कि इस चीज़ को मैं सॉल्व कर पाऊं। सेकेंड चीज़ ये है कि पता नहीं क्या हो गया है, किसकी नज़र लग गई मेरे चैनल को। पहले अच्छी खासी व्यूज़ आते थे,
तो अभी जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो मान लीजिए 400 व्यूज़ जैसे मैंने देखा लास्ट वीडियो पे आया, मैं बहुत खुश हो गई कि बड़े दिन बाद मेरे पास आया। लेकिन मैंने देखा तुरंत कुछ देर बाद मैंने स्टूडियो पे चेक किया तो व्यूज़ कट हो रहे थे। पता नहीं अचानक से ऑटोमेटिकली अपने आप व्यूज़ कट होते 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 200 पे आ गया। तो ये 200 जो व्यूज़ है ये क्यों कट हुआ, कट करने का रीज़न क्या है ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई रोबोट देखता है या मैं खुद देखती हूँ या कोई फेक अकाउंट से देख रहा है। 200 व्यूज़ बढ़ गए हैं अचानक से और फिर काट दिया गया। ऐसे मैं हर वीडियो में इस चीज़ को नोटिस करती हूँ कि यूट्यूब मेरे वीडियोस को काट लेते हैं। अगर 600 है तो वो उसको 300 कर देंगे और ना ही मेरे किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को वो पहुँचाते हैं किसी भी सब्सक्राइबर तक। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? मैंने इतनी मेहनत से इस चैनल को बनाया। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी बोल रहे थे मुझसे कि आपको मतलब पहले तो व्यूज़ आते थे बट अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपके चैनल बिल्कुल डेड हो गया है। तो आपको अगर कोई भी सॉल्यूशन पता है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकती हूँ, मैं किससे बात कर सकती हूँ, यूट्यूब टीम से या किससे, या आप अगर मुझे हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ को सॉल्व करने में, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जिसके 92,000 रियल सब्सक्राइबर्स है उसके वीडियो में 200 व्यूज़ आते हैं। एटलीस्ट अगर हाफ लोगों के पास भी जाएगा तब भी हाफ से भी बहुत कम अगर वीडियो के पास जाएगा, 2% लोगों के पास भी अगर जाएगा तब भी 2000 से ऊपर ही आएगा व्यूज़। 200 व्यूज़ आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बट आई डोंट नो क्या हो गया है, किसकी नज़र लग गई है मेरे चैनल को। आई जस्ट प्रे एंड होप कि सब कुछ ठीक हो जाए। बट आप लोग प्लीज़ मुझे कुछ सजेस्ट कीजिए। मैं जब फेसबुक पे शेयर करती हूँ, फेसबुक पे मेरी अच्छी व्यूज़ है, ऑलमोस्ट 19, 20, 25, 30,000 तक आते हैं। किसी वीडियोस में 40-50 भी आ जाते हैं बाय लक, टचवुड। लेकिन मैं शेयर करती हूँ, वो लोग देखते हैं, फिर क्यों यूट्यूब पे क्यों व्यूज़ कट हो जाते हैं? मैं इस चीज़ का आप सबसे सजेशन चाहती हूँ कि आप सब मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। इस चैनल को मैं बनाई थी 2017 में, तब मैं 17 साल की थी, अभी मैं 24 साल की हूँ। तो इतने मेहनत करके मैंने इस चैनल को बनाया है। मैं जब बचपन में थी 17 साल से आज 24 साल की हूँ, इतने दिनों से मैंने मेहनत करके इस चैनल को बनाया है। इस चैनल को मैं जाने नहीं देना चाहती। मैं अगर चाहती तो मैं न्यू चैनल बना सकती थी। मेरी एक फ्रेंड मुझसे बोल रही थी कि तुम एक न्यू चैनल बना लो, इस चैनल को कुछ हो गया है, डेड हो गया है ये, तो न्यू चैनल में सारे वीडियोज़ को, जो पहले के वीडियोज़ है उसको री अपलोड करो। बट मैंने बहुत मेहनत से इस चैनल को बनाई थी, बहुत। आज मेरे पास DSLR है, शूट करने के लिए माइक नहीं है, पहले कुछ भी नहीं था। तो बहुत मेहनत लगा था एक चैनल को बनाने में। उसके पीछे एडिटिंग मुझे आता नहीं था, थंबनेल नहीं आता था। एक 17 साल की लड़की, उसको क्या आएगा? साथ ही साथ तब टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था। अभी तो AI है, ChatGPT है, पता नहीं क्या क्या है जिससे आप हेल्प ले सकते हो। तभी के टाइम पे इतने सारे एप्लीकेशंस, इतना कुछ था भी नहीं। फिर भी मैंने किया था यूट्यूब से सीख के, इधर उधर से देख के। बट पता नहीं क्या हो गया इस चैनल को। अगर आपको कुछ भी आइडिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है या मुझे इस टाइम पे क्या करना चाहिए, मुझे न्यू चैनल क्रिएट करना चाहिए या मैं क्या करूं, क्योंकि पता नहीं यूट्यूब जानबूझ के क्यों क्रिएटर्स के साथ, छोटे क्रिएटर्स के साथ ऐसे नाइंसाफ़ी करते हैं, ये मुझे नहीं पता। तो आप सबके पास अगर कोई भी सजेशन है प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ इस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब पर श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।